बेसिकली आई एम अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मैंने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन डिज़ाइन इन 2004 फ्रीलांस। उससे पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था आयशा जलील के साथ। 3 साल मैंने आयशा को असिस्ट किया और 10 साल मैंने सबिया सुमार को 2001 से 2010 तक। मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि सबिया ने मुझे खामोश पानी में जो वर्कशॉप्स कराई थी डिफरेंट, उसमें एक प्रोडक्शन डिज़ाइन भी थी। वो मेरे जहन में कहीं था कि जब मैं फ्रीलांस होऊंगा या मैं कोई काम करूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टर बनना था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आप कोई चीज़ पूरी डिज़ाइन करें और उसको फिर पूरे अपने एंगल से प्रेजेंट करें, जो भी आपके डायरेक्टर की सोच है। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने फिल्म की थी तो मैं कमर्शियल में भी कोशिश करता हूँ कि मैं डायरेक्टर से कैरेक्टर्स को समझूँ कि कैरेक्टर क्या है, फिर कैरेक्टर के हिसाब से उसका घर क्या है, या अगर वो ऑफिस है, घर है, या जो भी चीज़ है, मैं कैरेक्टर समझने की कोशिश करता हूँ कि उस कैरेक्टर को मैं जितना समझ सकूँ, फिर उसके हिसाब से मैं उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन सोचता हूँ। मैंने एक आई थिंक 2007 या 8 में मैंने असदुल हक के लिए जोंग का कमर्शियल किया था। सो वो उन्होंने मुझे 2-3 दिन का टाइम दिया था और हमें कोई पुराना ईरा दिखाना था, कोई 1950s और 60s का क्रिकेट मैच और ये, और मुझे सिर्फ 3 दिन मिले थे। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और रोहतास किला को आपको स्टेडियम बनाना था, फिर वो उस ज़माने के लोग, उस ज़माने के कपड़े, उस ज़माने की आर्ट डायरेक्शन। सो वी डिड दैट इन 3 days। वो भी एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, वो मुझे आज तक याद है। और दूसरा ये कि ये बात है 2007 की, तो उस वक्त प्रोडक्शन इतनी बड़ी नहीं होती थी, वो प्रोडक्शन वाकई बहुत बड़ी थी। तो एक रात में वो स्टेडियम बनाना, तो मैंने वहाँ के जितने भी विलेजेस के लोग थे और जो ऑलमोस्ट कोई 30-40 लोग हायर किए थे, और उन्होंने वो पूरा जंगल को स्टेडियम बनाया था। तो वो एक रात में कैसे हुआ था वो मुझे खुद नहीं पता, बट एक बहुत ही क्विक सोल्यूशन था, एंड वो बहुत अच्छा निकला था। आई स्टिल रिमेम्बर। AI मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत हेल्प मिली है। जैसा कि मुझे कोई डायरेक्टर पहले कहते थे कि आप अपनी चीज़ बताएं, बहुत सारे रेफरेंसेस मुझे नहीं मिलते थे। अक्सर चीज़ें होती थी कि मैं ढूंढता रहता था, मुझे कहीं वो चीज़ मिलती नहीं थी, लेकिन AI में अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने जो चीज़ मुझे चाहिए होती है 80-90% एग्जैक्ट वो इमेज होता है। मैं कभी कभी शॉक्ड हो जाता हूँ कि फॉर प्रेजेंटेशन आई थिंक दैट्स परफेक्ट। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा सेट जो है वो सेट ना लगे। 2-3 प्रोजेक्ट्स मेरे ऐसे थे कि उसमें वो लोगों ने समझा कि शायद प्रोडक्शन डिज़ाइन हो ही नहीं है, आर्ट डायरेक्शन है ही नहीं। जैसा मैंने स्लाइस का ऐड किया था मायरा खान वाला कीनिया में, सो वो पूरी की पूरी जो है वो रैम्प बनाई गई थी, और कोई 200-400 गमले प्लांट्स ला के प्लांट हुए थे। और जब मैं आया और मैंने कहा लोग रजिस्टर्ड करेंगे, लोगों ने कहा आप क्यों गए थे वहाँ, वो समझे सब नेचुरल था, जबकि वो पूरा क्रिएट हुआ था। और वो 64 फीट नीचे जाके वो पूरा क्रिएट हुआ था, और फिर वहाँ ट्री बना था, आम का ट्री। तो इस तरह के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। अभी जैसे मैंने लव गुरु की है, क्योंकि वहाँ शूट करना आपको पता है आसान है, प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव है, तो जितना हम आउटडोर शूट कर सकते थे किया, लेकिन जो इंडोर था, जैसा कि मायरा का रूम, स्पाई रूम, और जावेद शेख साहब का घर नकिया गली में शूट हुआ था, ये सब पाकिस्तान है, लेकिन आई थिंक वो कोई रिकग्नाइज नहीं कर पाया कि ये पाकिस्तान में सेट लगा है। तो मेरा बस यही कोशिश होती है कि मेरा सेट ना लगे, बिल्कुल रियल होना चाहिए, कहीं से भी वो फील ना आए कि हम कहीं सेट पे शूट कर रहे हैं। ये मेरी कोशिश होती है। मेरी एडवाइस यही होगी कि सेट ना लगे, रियलिटी से करीब रहें और सेट को सेट ना बनाएं। आई थिंक मेरे ख्याल से जितना आप रिसर्च कर सकें कल्चर पे, मुझे जो फ़र्क पड़ा है ट्रैवल से, जैसे कि मैंने हिलाल का केक किया था, मैं पेरिस से आया था, वो मेरा फेवरेट है आज तक। जब मैंने डायरेक्टर को बताया कि मैं इस तरह का फ्रेंच किचन देखना चाहता हूँ, बेकिंग के हवाले से बात है, इस वक्त समझ नहीं आई थी, लेकिन जब वो शुरू हुआ प्रोसेस
सो वो इतना अच्छी, और आई थिंक 2008 की बात है। तो आई थिंक ट्रैवल, रिसर्च, कल्चर को आपको रिसर्च करना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को जब कल्चर में लाते हैं और कल्चर और कैरेक्टर की बात करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्शन डिजाइन में नजर आता है। तो वो सब कुछ रिसर्च पे रिसर्च नहीं है हमारे यहाँ मुझे लगता है टाइम नहीं होता, लेकिन जिन प्रोजेक्ट में टाइम होता है उसमें भी मुझे लगता है रिसर्च नहीं होती। तो आई थिंक रिसर्च अगर होगी तो काम अच्छा ही होगा। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल तो मेरे लिए था हिलाल कपकेक विद फारूक मन्नान। फिर मैंने जामी के साथ खादी किया था फॉर 14 अगस्त। आयशा के साथ मैंने किया था अलकरम, सारा शेरोज वाला। काफ़ी ज़्यादा हैं जो मेमोरेबल हैं। जोंग का एड मैंने असदुल हक के साथ किया था। फिर मैंने आसिम के साथ केनिया में किया था स्लाइस, वो काफ़ी मुश्किल एक टास्क था। सो हैं बहुत सारे, लेकिन एंड माय मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट इज खामोश पानी, जो साइलेंट वाटर मैंने सबिया सुमार के साथ की थी, जिसकी वजह से मैंने प्रोडक्शन डिज़ाइन सीखी थी। तो आई थिंक दैट इज़ माय मोस्ट फेवरेट जर्नी।